अब मेरे जीवन में लागत किसका है, किसका कर्जा हम सधावे, पता नहीं चल रहा है। कहां कहां आपकी पूजा चल रही है, अब माँ बेचारी भीख मांग रही है। जो माँ पैदा किया वो भीख मांग रही है। उसको बेटा पूतो है कपड़ा नहीं सही से दे रहा है, एक पाव दूध नहीं दे रहा है खाने के लिए, पुतो सेवा नहीं कर रही है। और दुर्गा जी के लिए तो 2-2 हजार का साड़ी खरीद के दोनों पति पत्नी पहना रहा है। उसके सामने आंसू बहा रहा है दुर्गा जी के सामने, हे माता मेरे ऊपर ध्यान रखना, मैंने अंतरात्मा से आपकी पूजा की है, मेरे सुख शांति की ओर मेरे जीवन को ले चलना। अब वही बेटा, अब वही पुतोह जब घर आती है और माँ पूछती है बेटा कहां से आए हो, तो बेटा क्या कहता है, चुप रहो, हम कहीं से आए हैं, इससे तुमको क्या लेना देना। ये संसार वाला कबीरपंथी को गाली देगा, ये सब किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी की पूजा नहीं करना चाहता। किसको हम माने? साहब कबीर ने कहा मानने से कहीं अच्छा है जानना। हम मानेंगे क्यों किसी को, हम जानेंगे उसको। हम श्रद्धा क्यों करेंगे, हम शंका करेंगे। हम विश्वास क्यों करेंगे, हम विचार करेंगे। हम अनुमान क्यों लगाएंगे, हम अनुभव करेंगे। ये मंच अनुभव का है, ये मंच अनुमान का नहीं है। सारे पंथ वाले अनुमान की गप करते हैं, ऊपर में एक भगवान बैठा हुआ है, उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर कहते हैं ए दुनिया के लोग, इस धरती तल पर, इस अवनीतल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा एक बरो हो राजा राम। आखिर साहब कबीर ने राजा किसको कहा, राजा कह के किसको पुकारा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा क्या है? कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर, सुकरात को छोड़कर और रजनीश को छोड़कर जितने धर्माधिकारी हुए, जितने धर्म धुरंधर हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सब ने कल्पना किया है कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में, धरती में एक परमात्मा की सत्ता है। उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से पारा पारी, उसी के कृपा से बाछा बाछी, उसी के कृपा से पाठा पाठी,
उसी के कृपा से खेती बाड़ी, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन, उसी के कृपा से अतिवृष्टि, उसी के कृपा से अनावृष्टि, उसी के कृपा से पत्थल पानी, उसी के कृपा से भूकंप, उसी के कृपा से बाढ़, उसी के कृपा से आंधी तूफान, यानी सारे कार्य के नियंता एक परमात्मा की सत्ता है जो परोक्ष में जाके बैठा है। और कहा कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता ऊपर में है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो परमात्मा का कृपा अभी तक यूक्रेन पर नहीं हुआ और रूस दोनों लड़ते लड़ते व्याकुल है। अब परमात्मा चुपचाप बैठ के देख रहा है तमाशा। ऊपर में परमात्मा की सत्ता है। 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी आया और सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया और ऊपर का परमात्मा चश्मा लगा के देख रहा था। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके और तब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा था। उस दिन परमात्मा ऊपर का क्या कर रहा था? ये बेईमान लोग, बुरुआ लोग भगवान को ऊपर बता बता करके इस भोली भाली जनता के जीवन को हत्या किया, रुपया ठगा केवल। अब बता दिया कि ऊपर में परमात्मा बैठा है। साहब कबीर ने कहा, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा। जो इस झगड़ा का निराकरण करे। झगड़ा क्या है? कि परमात्मा ऊपर में बैठा है। साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बराग जहां मां से आया। हम कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये शब्द आया कहां से? आकाश से आया कि धरती से आया? ये शब्द कहां से आया? तो आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज है। आत्मा ने कहा कि ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो अब बताइए, आवाज बड़ा है कि आवाज देने वाला बड़ा है? कौन बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? कर्ता बड़ा होगा कि कर्म बड़ा होगा? आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? आवाज देने वाला बड़ा है। यही आत्मा ने आवाज दिया। अगर आत्मा नहीं होता तो फिजिक्स नहीं लिखाता, केमिस्ट्री नहीं लिखाता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स नहीं लिखाता। रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र नहीं लिखाता। सारे शब्दों का बाप और सारे ग्रंथों का बाप यही आत्मा बैठा हुआ है। अभी है तो मैं बोल रहा हूं, अभी निकल जाए तो शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा।
बंधुओं, कौन बड़ा है? साहब कबीर कहते हैं शब्द कहां से उठा तू है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव को नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव को नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना, सारे वेद पुराण, सारे जो कोर्स के किताब हैं, अध्यात्म के किताब हैं, सबका खजाना यही आत्मा है। यहीं से सारे शब्द की उत्पत्ति। साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। ओम शब्द कहां से आया? सतनाम शब्द कहां से आया? सीताराम शब्द कहां से आया? राधे श्याम शब्द कहां से आया? जय हनुमान शब्द कहां से आया? अल्लाह अकबर शब्द कहां से आया? सतनाम वाहिगुरु कहां से आया? ओम नमः शिवाय कहां से आया? ओम भूर्भुवः स्वः कहां से आया? सबका बाप ये बैठा हुआ है आत्मा। आज लोग कहता है नाम का सुमिरन करो, नाम का जाप करो, सतलोक हो जाएगा, बैकुंठ हो जाएगा। किस नाम का जाप करें हम? किस नाम में ताकत ज्यादा है? जिसके जाप से मेरा कल्याण हो जाए।